दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इस मुहावरे को आज फिर किसानों ने खरा साबित कर दिया। जी हां, आज देश में चल रही अराजकता के चलते लोकतंत्र जीता और तानाशाही हारी। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के किसानों के जीत इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। सरकार के अहंकार और अदूरदर्शिता की बुरी तरह हार हुई जब उसे वर्ष से भी अधिक समय तक दृढ़ता के साथ तले किसान आंदोलन के सामने घुटने टेकने पड़े। 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया। किसान आंदोलनकारियों की ये बहुत बड़ी जीत है। किसानों से कोई राय न लेते हुए तथा संसद में चर्चा कराए बगैर कानून पारित कराए गए और फिर उन्हें उसी तरह बगैर चर्चा के सिर्फ 4 मिनट में वापस लेकर सरकार ने दिखा दिया कि यह कितनी अलोकतांत्रिक सरकार है। किसानों की एकजुटता ने सरकार की अकड़ को ठंडा कर दिया। अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत के समान ही राकेश टिकैत प्रभावशाली किसान नेता साबित हुए, जिनके नेतृत्व में किसानों ने दमनकारी नीतियों, लाठी प्रहार, मौसम की मार को झेलते हुए अपना लंबा संघर्ष जारी रखा। किसानों का गुबार जब गुस्से में बदला था तो उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर आकर दिल्ली को घेर लिया था। इस आंदोलन को खालिस्तानी कहकर बदनाम करने और फूट डालने के सरकारी प्रयास नाकाम रहे और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। यह राहत की बात है कि 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से दिल्ली सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब कामयाबी के साथ समाप्त हो रहा है। एमएसपी पर कमेटी बनाने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने का केंद्र सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों में आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी। किसान नेताओं ने कहा कि 11 दिसंबर को किसान सड़कें खाली कर देंगे और विजय जुलूस के साथ अपने घरों को लौटना शुरू कर देंगे। आंदोलन के दौरान मारे किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर यूपी और हरियाणा सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। किसान नेताओं ने यह चेतावनी दी कि यदि सरकार अपने वादों से पीछे हटेगी तो किसान फिर सड़कों पर उतर सकते हैं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा समीक्षा बैठक करेगा। इस आंदोलन की वजह से जनता को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ी, क्योंकि सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने से यातायात बाधित हो गई थी। केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर गुरुवार को हुई बैठक के बाद ऐलान किया कि शनिवार को सुबह 9 बजे विजय मार्च के साथ किसान धरना स्थलों से हटना शुरू कर देंगे। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने कहा, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ बल्कि स्थगित किया जा रहा है। हम एक बड़ी जीत लेकर जा रहे हैं, एक अहंकारी सरकार को झुका कर जा रहे हैं। किसान संगठन समय समय पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की समीक्षा करेंगे। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा जो कि समाप्त नहीं, स्थगित किया गया है और न्याय न मिलने पर भविष्य में फिर खड़ा किया जा सकता है। 15 जनवरी को एसकेएम आंदोलन की समीक्षा बैठक करेगा और केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासनों की निगरानी करेगा। हरियाणा के सबसे बड़े किसान संगठन के नेता गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि हर माह समीक्षा बैठक होगी। सरकार वादे से मुकरी तो फिर आंदोलन होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव संजय अग्रवाल ने गुरुवार को हस्ताक्षर युक्त पत्र एसकेएम की बैठक में भेजा। पत्र में कहा गया है कि एसएमपी पर प्रधानमंत्री ने स्वयं और कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे। इसका मतलब किसान अपना आंदोलन स्थगित तो करेंगे, लेकिन अपनी मांग पूरी करके ही मानेंगे। इस बार सरकार उन्हें गुमराह नहीं कर सकती। क्या आपको पता है कि 550 से अधिक किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल थे और है। किसानों की दृढ़ता, एकजुटता, सच्चाई और लगन ने आज किसानों को ही नहीं, देश को भी जीत दिलवा दी। इस जीत का असर ये भी होगा कि भविष्य में शायद ही कोई सरकार किसान विरोधी कदम उठाने का साहस करे। जय जवान, जय किसान।